ईरान के अंदर पिछले 20 दिनों से लगातार एहतजाज हो रहा है। हालांकि अब जो खबर निकल कर आ रही है कि इस एहतजाज में अब कमी आती जा रही है और अमेरिका ने भी उधर मन बना लिया है कि अब यह हमला नहीं किया जाएगा, जिसकी बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे। लेकिन क्या इस बयान पर या डोनाल्ड ट्रंप के इस रुख पर भरोसा किया जा सकता है? क्या यह मानकर चला जाए कि अमेरिका हमला नहीं करेगा? क्या अमेरिका अब प्लान 2 पर एक तरह से काम कर रहा है? क्या अमेरिका एक तरह से कुछ दूसरी रणनीति और कुछ दूसरा मंसूबा बना रहा है? और क्या अमेरिका पर अचानक ईरान पर अचानक हमला अमेरिका कर सकता है? क्योंकि जिस तरह से जो जानकार हैं वो ये कहते हैं कि भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही है कि 800 जो एहतजाजी थे उन्हें फांसी नहीं दी गई ईरान में, इस वजह से कि इंसानी काम एक तरह से ईरान में किया गया और उससे डोनाल्ड ट्रंप खुश जरूर हैं, लेकिन यह हमला ना हो। लेकिन जो जानकार कहते हैं कि बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि अमेरिका प्लान 2 पर काम कर रहा है और अमेरिका अब पूरी ताकत के साथ ईरान पर हमला करेगा और ईरान को एक सख्त पैगाम देने की, ईरान पर सख्त एक्शन अमेरिका की तरफ से लिया जा सकता है आने वाले दिनों में। यानी देर तो हो सकती है, लेकिन अमेरिका पलटकर अब एक तरह से वार करेगा। थोड़ा सा वक्त ले रहा है। दरअसल इसमें 2-3 चीजों को यहां पर समझना होगा सीधे सीधे। एक तो जो मशरिक़ वुस्ता में इस्लामी ममालिक हैं, मशरिक़ वुस्ता में जो एक तरह से अमेरिका के इत्तेहादी थे, अमेरिका के बुरे वक्त में उसके साथ खड़े होते थे, आज वो तमाम मुल्क, चाहे इसमें कतर की बात करें, तुर्की की बात करें या सऊदी अरब की बात करें, ये अमेरिका के साथ रहते थे, अमेरिका के दोस्त ममालिक थे। लेकिन ईरान के मामले में ये अमेरिका के एक तरह से खिलाफ हो गए हैं और इन सब ने एक तरह से खुल के कह दिया कि वो अमेरिका की किसी तरह से ईरान के मामले में मदद नहीं कर सकते हैं। यानी वो अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं होने देंगे। एक तो बड़ी वजह ये इसके पीछे मानी जा रही है कि अमेरिका थोड़ा सा भी इंतजार कर रहा है, और दूसरी बड़ी वजह जो जानकार बताते हैं, इसके पीछे बताते हैं कि अमेरिका का जो सबसे बड़ा जो वॉरशिप है वो अभी तक ईरान या मशरिक़ वुस्ता में नहीं पहुंच पाया है। वो अमेरिका से निकल चुका है, रास्ते में है। और आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आप अपना एहतजाज जारी रखिए, प्रोटेस्ट जारी रखिए, मदद रास्ते में है। जी हां, वो इसी मदद की बात कर रहे हैं। जहां पर जिस मुल्क पर अमेरिका को चढ़ाई करनी होती है वो अपने इसी वॉरशिप के जरिए से करता है, जहां पर बैक वक्त कई 100 जहाजों की लैंडिंग हो सकती है, कई 100 जो फाइटर जेट हैं उन वो एक साथ यहां से उड़ान भर सकते हैं। और जब ये वॉरशिप अभी रास्ते में है और जब ये मशरिक़ वुस्ता में पहुंच जाएगा, ये कहीं पर लंगर डाल देगा, उसके बाद एक बड़ा हमला ईरान पर किया जा सकता है। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि दरअसल ये हमले से पहले और तबाही से पहले की खामोशी दरअसल अमेरिका की है। अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। और फिर अमेरिका के साथ इस लड़ाई में कहीं ना कहीं इजराइल भी खड़ा हुआ है। और आपको याद होगा, चाहे गजा की मिसाल सामने ले लें या ईरान की मिसाल सामने ले लें, जहां पर भी इससे पहले हमले किए गए और वहां पर जंगबंदी की बात हुई, जंगबंदी इजराइल ने जरूर की, लेकिन उस जंगबंदी को इजराइल हमेशा से एक तरह से तोड़ता रहा है। और यही वजह यहां पर भी मानी जा रही है कि अमेरिका भले ही एक तरह से हमला अभी नहीं कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह इशारा दिया गया कि अभी हमला नहीं होगा, शायद प्लान 2 पर एक तरह से अमेरिका काम कर रहा है। और जो माहिरीन है वो ये कहते हैं कि बड़ा हमला, ताकतवर हमला अमेरिका कभी भी अचानक ये हमला कर सकता है। और हालिया दिनों इसकी मिसाल वेनेजुएला में देखने को मिली है। किसी ने नहीं सोचा था कि रातों रात अचानक इस तरह का हमला होगा, वेनेजुएला पर अमेरिका इस तरह से हमला करेगा और फिर वेनेजुएला के सदर मादुरो को इस तरह से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हो सकता है कि इसी तरह का बड़ा अटैक तेहरान पर भी अमेरिका करे और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को अमेरिका जो है वो गिरफ्तार कर ले, उन्हें पकड़कर अमेरिका में ले आए और उसके बाद पूरी कार्रवाई एक तरह से आगे बढ़े और पूरा कंट्रोल ईरान पर अमेरिका कर ले। ये चीजें तो अभी यहां से कहा जा सकता है कि अभी जो खतरा है वो टला नहीं है, बल्कि एक तरह से यहां पर कुछ वक्त ईरान अमेरिका ले रहा है और अमेरिका जो तमाम ऑप्शन है उन्हें देख रहा है।
अभी आप देखिए कि वो पूरी जो खित्ते की सियासत है उसे भी समझने की कोशिश कर रहा है। दरअसल इस पूरी लड़ाई में वो चीन और रूस का रुख भी एक तरह से देख रहा है, और ऐसे में जो पड़ोसी मुल्क है मशरिक़ वुस्ता के, जो अमेरिका के सहयोगी मुल्क हैं, उनका रुख भी एक तरह से देख रहा है। तो कई चीजें ऐसी हैं जिन्हें मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भले ही अमेरिका के तेवर कुछ अब नरम पड़े हों, लेकिन यह हमला आने वाले दिनों में भी हो सकता है। यानी ईरान अभी खतरे से निकला नहीं है, भले ही उसके यहां जो एहतजाज हो रहे थे उनमें कुछ कमी आई है, कुछ नरमी आई है, एहतजाजी अब उनके पैर पीछे की तरफ खींच रहे हो, लेकिन अभी भी ईरान पर खतरा बना हुआ है। खतरा अभी एक तरह से टला नहीं है, और आने वाले दिनों में कोई बड़ा हमला अमेरिका की तरफ से ईरान पर और तेहरान पर अचानक हो सकता है। इसके और जो माहिरीन है वो भी यही चीज मानते हैं कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, और खास तौर से जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं जो अपनी एक बात पर रुकते नहीं हैं। ऐसे में कभी भी किसी वक्त भी ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है, बड़ी तबाही ईरान के अंदर हो सकती है, और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई के लिए अभी मुश्किल भरी राहें अभी भी मौजूद हैं। तो इस पर भी हालांकि ईरान की तरफ से बयान आया कि वो तमाम तरह के हालात से निपटने के लिए और तमाम तरह की जो एक्शन होंगे अमेरिका की तरफ से या इजराइल की तरफ से, उन एक्शन का जवाब देने के लिए तैयार है। यानी अभी देखना बहुत अहम होगा। पूरी दुनिया की निगाहें अभी मशरिक़ वुस्ता पर टिकी हुई हैं। ये जो कशीदगी चल रही है अमेरिका और ईरान के दरमियान, इस पर टिकी हुई है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने जो बात कहते हैं उस पर एक तरह से टिकते नहीं है। भले ही उन्होंने कहा हो कि हालात अब पहले से बेहतर हो रहे हैं, लेकिन किसी वक्त भी अमेरिका की तरफ से बड़ा अटैक ईरान पर किया जा सकता है।